अगर आपने कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी करवाई है दांतों में, या फिर आप करवाने वाले हो, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, दांत टूटा हुआ है और आपको डॉक्टर ने रूट कैनाल का सजेशन दिया है, तो वो आपको दांतों पे क्राउन यानी कि केप लगाने का सजेशन भी जरूर देंगे। तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जब बोलते हैं कि आप रूट कैनाल करवा लें, अब आपको क्राउन लगवाना है यानी कि केप लगवानी है, तो वो ध्यान ही नहीं देते। वो बोलते हैं अब तो दर्द ही खत्म हो गया, इसमें फिलिंग कर दो बस, ठीक है, केप लगाने की क्या ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि रूट कैनाल के बाद केप क्यों लगानी चाहिए और कौन से दांतों में ज़रूरत होती है और कौन से दांतों में ज़रूरत नहीं होती है आरसीटी के बाद केप लगाने की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि रूट कैनाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपके दांत में केविटी है, हल्की केविटी है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आरसीटी की फिलिंग हो जाती है। लेकिन केविटी अगर डीप है, आधे से ज़्यादा दांत को डिकेड हो चुका है, दांत खराब हो चुका है, केविटी पल्प तक पहुंच चुकी है, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दांत में तेज़ दर्द है, कोई अपसेस बन गई है पेरियोपाइकल, उसकी वजह से दर्द हो सकता है, या फिर दांत में कोई दांत घिस गया है, सेंसिटिविटी की वजह से दर्द हो सकता है, तब आपको रूट कैनाल का सजेशन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दांत है वो घिस जाते हैं, जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं या फिर टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर उनका दांत घिस गया है, छोटा हो गया, पतला हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उनके पेन या सेंसिटिविटी होती है और दांतों का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है, तब भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सजेशन देते हैं। अगर फ्रैक्चर हो गया, दांत आधा टूट गया है किसी कारण की वजह से, तो भी आरसीटी का एडवाइस दिया जाता है। क्रैक आ गया है कहीं, तो उसकी वजह से भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सजेशन दिया जाता है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके, तो वो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सजेशन देते हैं। साथ ही साथ केप लगाने का भी सजेशन दिया जाता है। तो रूट कैनाल का मतलब हो गया। रूट कैनाल के बाद केप क्यों लगाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ क्यों हम एडवाइस करते हैं कि आरसीटी करवा ली है, अब आप क्राउन लगा लो। आरसीटी अगर आपका दांत ब्रेक हुआ है तो वो ऑलरेडी आधा ब्रेक हो चुका है। जब रूट कैनाल करते हैं तो हमें पल्पल चेम्बर यानी कि दांत को थोड़ा और ज़्यादा अंदर से क्लीन करना होता है, कैनाल्स को भी देखने के लिए, कैनाल्स के अंदर फाइल्स या क्लीन करने के लिए। तो जब दांत को हम और ज़्यादा थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो टूथ है उसका जो क्राउन स्ट्रक्चर होता है काफ़ी वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन जो मेस्टिकेटरी फोर्सेज है, जो हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने का जो फोर्स है वो क्राउन है वो इतना सहन नहीं कर पाता। नॉर्मल जो क्राउन होता है दांत का जो बच गया है, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन बचा है, हल्की हल्की वॉल्स बची है, या अंदर से पूरा ब्रिटल हो जाता है टूथ, तो इस वजह से दांत है वो टूटने लग जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद अगर हम केप नहीं लगाते हैं तो आपके क्राउन का जो पोर्शंस होता है दांत का, वो धीरे धीरे, कोई भी हार्ड चीज़ आपने खाई, कुछ भी फोर्सफुली खाया तो ब्रेक हो जाता है। तो फिर दर्द तो नहीं होगा लेकिन दांत ही नहीं रहेगा, तो फिर आप खाओगे कैसे। तो दांत की जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर आपको पहले ही सजेस्ट कर देते हैं कि आपका टूथ ब्रिटल है, आप इस पर क्राउन लगा लीजिए, केप लगा लीजिए। अगर केप नहीं लगाओगे तो दांत टूट सकता है। तो हमेशा याद रखना कि रूट कैनाल के बाद दांत है वो वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ऑलरेडी वो वीक होता है, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उस पर अगर केप लगा ली जाती है तो हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। अब सवाल आता है क्या क्या सारे दांतों में केप लगानी जरूरी है जिसमें रूट कैनाल करवाएं। तो इसका जवाब है कि सब में ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी किसी अपसेस की वजह से हल्का क्रैक आ गया है, या फिर आपकी हल्की केविटी है लेकिन इन्फेक्शन है अंदर, या फिर आपका वो बहुत कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें टूथ की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी है, मौजूद है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, टूटा हुआ नहीं है और मजबूत है टूथ। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम रूट कैनाल करते हैं, स्पेशली जब इंटीरियर में जब एक ही कैनाल होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंटीरियर के अंदर जब रूट कैनाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा
स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है टूथ का, बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं करता है हमें कैनाल विजिबल करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक कैनाल होते हैं तो वो इजीली विजिबल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दांत में कोई भी आसपास का एरिया ब्रेक नहीं हुआ है, केविटेड नहीं, डिकेड नहीं है दांत, बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं है, तो फिलिंग करने से ही, क्योंकि खाना तो हम आगे के दांतों से खाते नहीं हैं, हम पीछे के दांतों से, जो मोलर्स होते हैं उनसे खाना खाते हैं। तो जो फ्रंट टीथ होते हैं उनमें जब हम रूट कैनाल करते हैं और स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर एकदम वैसे की वैसी है, तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोलते। हालांकि मैं तो एडवाइस करती हूँ कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे बेटर है कि आप केप लगवा लो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आगे वाले टूटते हैं, क्योंकि हमारे जो मैस्टिकेटिव फोर्सेज, जो खाने के फोर्सेज होते हैं, जो हम खाना खाते चबाते हैं, तो पीछे वाले जाड़ों पे ही ज़्यादा फोर्स डालते हैं, आगे वालों पे फोर्स नहीं डालते, जिससे आगे वाले टीथ सेफ होते हैं। तो इन केस आप रूट कैनाल कराने के बाद केप नहीं लगाना चाहते, तो अगर फ्रंट के टीथ हैं और स्ट्रक्चर कम डैमेज हुई है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिलिंग करवा के भी काफ़ी साल निकाल सकते हो। लेकिन अगर पीछे वाले टीथ है, मोलर्स है, और उनमें आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया आपने, तो उसमें आपको क्राउन लगवाना जरूरी है, अदरवाइज दांत है वो टूट जाएगा। इन केस बहुत ज़्यादा छोटी कैविटी है और आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी दांत की अच्छी है, वो डेंटिस्ट जब आपको चेक करेंगे, जब रूट कैनाल करेंगे, तब वो आपको बता देंगे कि आपके दांत की स्ट्रेंथ अच्छी है, आप अगर नहीं भी लगाओगे तो ठीक है, तो फिर आप मत लगवाइए, वरना आपका जो रूट कैनाल है वो वेस्ट हो जाएगा अगर आप केप नहीं लगवाते हो। तो दांतों को रूट कैनाल के बाद केप जरूर लगवाना चाहिए, इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और आपको बहुत बार ये होता है कि यार रूट कैनाल और केप दोनों का चार्जेस काफ़ी महंगा हो जाता है, बहुत लोगों के मन में ये रहता है, लेकिन अगर आप रूट कैनाल के बाद केप लगा लोगे तो उसके चार्जेस उसकी तुलना में कम है। जब आप दांत आपका टूट जाएगा या निकल जाएगा तो उसकी जगह जब आप आर्टिफिशियल नया दांत लगाओगे, चाहे आप इम्प्लांट कराओ चाहे आप ब्रिज लगाओ, दोनों ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आपका दांत है उसमें आपने कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है और उसको हमेशा के लिए आपको रखना है, तो आप उस पर क्राउन या केप लगवा लीजिएगा। साथ ही रूट कैनाल से बचना चाहते हो कि आपके दांतों में कभी आरसीटी की जरूरत ना पड़े, तो रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश के साथ फ्लॉस करना, दांतों में कुल्ला करना जब भी कुछ खाना खाते हो। हल्की अगर कैविटी हो रही है तो उसको क्लीन करवा के उसके अंदर फिलिंग करवा लेना चाहिए। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिए, ताकि आपके दांत में कोई इन्फेक्शन या कैविटी है तो डॉक्टर ट्रीट कर सके और आपका दांत और ज़्यादा डैमेज ना हो, जिससे रूट कैनाल की नौबत ना आए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।